हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है। और जो लोग वेट ही करे जा रहे हैं कि भाई अब एसएससी कैलेंडर देगा, अब एसएससी बताएगा कि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस है या नहीं है, अगर आप इन चीजों में उलझे रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो, सिलेबस आपका कुछ भी बदलाव आए, सिलेबस में मेजर चेंजेस कभी भी नहीं आ सकते। सभी ग्रुप बी ग्रुप सी एग्जाम का सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करिए। जो आपको टाइम मिल रहा है ये दोबारा लौट के नहीं आने वाला, ठीक है? क्योंकि इस टाइम में बहुत बच्चे होंगे जिनकी तैयारी कम होगी, लेकिन वो पढ़ के आगे निकल जाएंगे। बाकी ऑफिशियल कोई भी अपडेट आएगा किसी भी चीज से रिगार्डिंग तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? तो ऐसे ही फर्जी वीडियोस वगैरह पे आप अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन एक्चुअली में होती नहीं है, बस ऐसे ही चीजें शेयर की जाती हैं। बाकी एक नोटिस एसएससी की वेबसाइट पर भी आया है, ठीक है? कुछ लोगों को लगेगा कि यार ये ठीक है, चलो देख लिया, लेकिन ये आपकी मेहनत को बेकार कर सकता है अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है? क्योंकि एक छोटी सी चीज, कई बार बच्चा आपस में क्या होता है, दो लोग हैं साथ में पेपर दे रहे हैं, आपस में बात करने लग गए, ठीक है? ध्यान नहीं करा कि एग्जाम सेंटर पे ये चीज नहीं करनी चाहिए, या गलती से कुछ इंस्टेंस ऐसा हुआ कि गलती से दूसरे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर पड़ गई, या कुछ ऐसा हो सकता है। कई बार इंटेंशनली जो लोग करते हैं वो तो गलत है, कई बार अनइंटेंशनली भी चीजें हो जाती हैं, हमने ध्यान नहीं जाता, रफ शीट है वो गलती से एग्जाम सेंटर से बाहर लेके चले गए, ठीक है? या इस तरह की कोई भी चीज हुई तो एसएससी आपको डिबार कर सकता है एसएससी एग्जाम से। और सिर्फ उस एग्जाम के लिए नहीं, अगर पैरेलल में और एग्जाम चल रहे होंगे और उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया तो उन एग्जाम से भी आप डिबार हो जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा एसएससी के अंदर। तो चीजें ध्यान से समझ लेना, इस नोटिस को सभी बच्चे पढ़ लेना अगर आप एसएससी का पेपर दे रहे हो। और अगर आपके कोई जानने वाले दोस्त हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं पता तो उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं बताई जा सकती, ठीक है? बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास, सर एसएससी की तरफ से नोटिस आया, उन्होंने कहा कि आप बगल वाले कैंडिडेट से बात कर रहे थे तो आपको क्यों डिबार ना किया जाए, ये पूरा डिटेल में आप लिख के भेजो, ठीक है? अगर एसएससी वाले कन्विंस हुए तो ठीक है, वरना निकाल देंगे, ठीक है? तो बच्चों के आते हैं क्योंकि उन्हें भी उस टाइम पे नहीं पता, वो जनरली किसी चीज को लेके बात करने लग गए या कुछ भी हो गया और इन्विजिलेटर ने कंप्लेंट कर दी तो वो फंस गए, ठीक है? ऐसा हो जाता है। कई बार बच्चे जानबूझ के एक दूसरे सोचते हैं, स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, चलो एक दूसरे से थोड़ा बात कर लेते हैं कि कौन देख रहा है, भाई तू इसका आंसर तू बता दियो। जैसे जीके के क्वेश्चन हो गए, कई बार वर्बली जो पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है? आसान होता है, या कोई भी और चीज तो लीनियंटली बच्चे ले लेते हैं, लेकिन भविष्य आपका खराब हो जाएगा अगर आप चीजों को सही तरीके से नहीं करोगे। तो पूरा नोटिस मैं आपको पढ़ के बताऊंगा यहाँ पे। बाकी सीपीओ का भी एग्जाम हुआ था 59 एडिशनल कैंडिडेट्स का, टियर 2 का, तो उसके आंसर की आ गई, अगर आपने चेक नहीं कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम पे भी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। साथ के साथ अभी रेलवे में पैरामेडिकल की आंसर की आई है, वो भी चेक कर लेना, टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएंगी। और कोई भी एसएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको आरबी के टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? क्योंकि हर चीज के लिए वीडियोस पॉसिबल नहीं होती हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा आपको गाइडलाइंस समझनी कि क्या क्या एसएससी ने गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। देखो, जब आप फॉर्म भरते हो ना, एसएससी का रजिस्ट्रेशन करते हो, तो एक ईमेल एड्रेस के थ्रू करते हो, आप अपना ईमेल एड्रेस देते हो, उसे कभी भी मत खोना, उस पे ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाई चांस आप कुछ गलती करते हुए पकड़े गए या कुछ भी हुआ तो मेल पे आपको नोटिस आएगा और उसका आपको जवाब देना पड़ेगा मेल पे, ठीक है? और 7 दिन के अंदर अगर आपने उसका जवाब नहीं दे पाए आप, तो एसएससी आपको डिबार कर देगा। 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और बहुत सारी चीजें जो कि इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो एसएससी ने ये सारी की सारी चीजें अपने डिटेल में बताई हैं कि किस चीजों को किस तरीके से करेंगे। एक बार खुद भी पढ़ लेना, बाकी थोड़ा मोटा मोटा जो भी चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है? देखो, होगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हो तो उस एग्जाम सेंटर पे इन्विजिलेटर होंगे, सुपरवाइजर होंगे, ऑब्जर्वर होंगे, सेंटर कोऑर्डिनेटर्स होंगे, ठीक है? तो वो कोई भी मिसकंडक्ट होता है एग्जाम में तो वो एसएससी को रिटर्न फॉर्म में क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है? विद एविडेंस और विटनेस। जो रिटर्न रिपोर्ट होगी, जैसे उसके साथ फोटोग्राफ, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी अटैच की जाएगी, जिससे कि एसएससी को पूरा पता चले कि ये सारी की सारी चीजें हुई हैं। तो इसमें वो उसके बेसिस पे एसएससी बच्चों को शोकेस नोटिस भेजेगा, ठीक है? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, जैसे बच्चे क्या करते हैं कि कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई, पैनिक कर जाते हैं, इन्विजिलेटर से बहस करने लग जाते हैं, ठीक है? हालांकि एसएससी को सबसे पहले तो अपने सेंटर्स में सुधार करनी चाहिए कि कभी भी किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो सिचुएशन। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट होना चाहिए कि बच्चे को एग्जाम देते टाइम कोई भी दिक्कत ना है। अब कई बार एसएससी क्या करते हैं, अभी मेंस में सीजीएल 24 में हुआ था कि रफ शीट ही बच्चों को नहीं मिले और मैथ्स और रीजनिंग का पेपर उनसे कहा स्टार्ट करो, बिना रफ शीट के वो कैसे सोल्व करेगा? तो विल सी ऐसे में केस में बच्चा पैनिक कर सकता है
और थोड़ी बहस भी हो सकती है न्यूज़लेटर से। लेकिन इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती, और उस पर्टिकुलर केस में अगर उन्होंने कंप्लेंट करी तो थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है, रिस्क में मत फंसना, थोड़ा सोच समझ के चीजें करना कि कोई भी चीज ऐसी ना हो कि न्यूज़लेटर आपके रिटर्न में कंप्लेंट करे या कुछ हो। ठीक है, और सबसे पहले तो एसएससी को अपना सिस्टम रोबस्ट बनाना चाहिए, उसके बाद की बाकी चीजें यही है। ठीक है, एसएससी क्या करेगा, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जो रीजनल डायरेक्टर होगा, जिस भी रीजन से आपने फॉर्म भरा होगा, ठीक है, हर रीजनल डायरेक्टर 2-3 मेंबर्स की एक कमिटी बनाएगा जो कि इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेट करेगा। मान लो किसी एग्जाम सेंटर पे आपके खिलाफ कोई भी चीजें भेजी गई तो ये इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बेसिस पे कैंडिडेट को नोटिस डाला जाएगा। एक शोकेस नोटिस होगा। ठीक है, अगर एक बच्चे को भेजना है तो इंडिविजुअली जाएगा, अगर बहुत सारे बच्चों को भेजना है तो हर एक बच्चे को इंडिविजुअली उसकी ईमेल आईडी पे एसएससी एक शोकेस नोटिस भेजेगा, जो कि एक सिंपल लैंग्वेज में होगा, चीजें क्लियरली मेंशन होगी कि किस वजह से भेजा गया। जैसे बहुत सारे बच्चों को नोटिस भी आया था अभी पिछले एग्जाम्स में कि आप बगल वाले कंप्यूटर में झांक रहे थे, तो आप बताओ कि क्यों आपको डिबार न किया जाए, इस तरह की चीजें, तो वो सारी की सारी मेंशन्ड होगी। और जब वो नोटिस दिया जाएगा 7 दिन के अंदर आपको उसका रिप्लाई करना है। नोटिस कहां पाएगा, मेल पाएगा, तो अपनी मेल सभी लोगों को एक्टिव रखनी है और विद इन अ वीक सभी लोग चेक करते रहेंगे हमेशा। ठीक है, तो हर पर्टिकुलर पर्सन का जो भी केस है वो डिफरेंट हो सकता है, तो जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी एसएससी बनाएगा 2-3 मेंबर की, वो हर चीज को बड़े ध्यान से देखेगी, ये बताया गया है। ठीक है, और उसी जो मेल से आपके पास मेल आएगा उसी के थ्रू आपको रिप्लाई भी करना होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो कहूंगा किसी के पास ऐसा मेल आए ना। ठीक है, जो रीजनल डायरेक्टर होगा, अगर उसे लगता है कि बच्चे को बुलाने की जरूरत है, इंक्वायरी करने की जरूरत है या सैंपल कलेक्शन की जरूरत है, से बायोमेट्रिक सही से नहीं हुआ या कुछ और चीजें नहीं हुई, तो उस केस में रीजनल डायरेक्टर आपको एसएससी ऑफिस भी बुला सकता है। ठीक है, तो रीजनल डायरेक्टर ही 2-3 मेंबर्स की कमेटी बनाएगा। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, सारी जो इससे रिलेटेड चीजें देखनी है वो रीजनल डायरेक्टर को देखनी है। अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो एसएससी ने कुछ दे रखे हैं अभी कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मिसकंडक्ट्स में, ठीक है, अगर उससे हटके कोई होता है तो एसएससी क्या करेगा, उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन के बाद अपना जो भी एक डिसीजन लेंगे, और वो एक बच्चे पे अगर उन्होंने वो डिसीजन लागू किया तो फ्यूचर में वो भी एक तरीके से नई गाइडलाइन बन जाएगी कि हाँ इस तरह का मिसकंडक्ट होगा तो इस तरह की गाइडलाइंस वहां पे जारी की जाएंगी। ठीक है, फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि सारे केसेस उन्हें अभी खुद भी नहीं पता होते, बाद में कुछ नया निकल के आया तो उसके बेसिस पे वो इस तरीके से डिसाइड करेंगे। कंप्लीट लिस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीजें गलत हो सकती हैं, और एसएससी की तरफ से एक एफर्ट लगाया जाएगा कि जो भी इस तरीके की डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो विद इन 1 मंथ कंप्लीट करें। अभी हम देखते भी हैं कि बहुत सारी चीजें ना बहुत लंबी लंबी खिंच जाती है। एक विदहेल्ड कैंडिडेट की लिस्ट भी आती है जिसमें एसएससी को थोड़ा डाउट होता है कि चीजें सही हुई है नहीं हुई, पता चलता है रिजल्ट आ गया, विदहेल्ड की लिस्ट अलग निकल रही है, उसका फिर 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक कई बार चीजें खिंचती रहती हैं, बच्चे परेशान होते रहते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी एसएससी फास्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे सीबीआईसी डिपार्टमेंट में, सीबीडीटी डिपार्टमेंट में ऑडिटर, जिनका एसएससी सीजीएल 2024 से सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, और एसएससी ने अभी तक उनके डोजियर्स नहीं भेजे हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब वो किस वजह से हुआ है, क्यों नहीं है, वेरिफिकेशन का कुछ चक्कर है उसमें, क्या है पता नहीं। ठीक है, तो एसएससी को मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चों के लगातार मैसेज आ रहे हैं कि जल्द से जल्द उनके डोजियर्स अगर आपने नहीं भेजे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उनके डोजियर्स जल्द से जल्द आप सेंड करिए, जिससे कि उनकी ज्वाइनिंग भी हो पाए, क्योंकि बाकी लोगों की हो चुकी है। ठीक है, और बाकी जो ऑनगोइंग चीजें चल रही हैं वो अलग हैं। आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, एसएससी ने ये भी कहा है कि अगर भाई कोई बच्चा स्क्राइब लेके जा रहा है, अगर स्क्राइब इन्वॉल्व है किसी चीज में, तो भी स्क्राइब को डिबार कर दिया जाएगा। वो आगे के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स नहीं दे पाएगा जब तक उसका डिपार्टमेंट पीरियड स्टार्ट होगा। ठीक है, और डिपार्टमेंट पीरियड जो है वो उस दिन से स्टार्ट होगा जिस दिन वो घटना घटी है। ठीक है, जिस दिन एग्जामिनेशन हुआ, ये मान के चलो, और उस डेट से ही ये भी देखा जाएगा भाई कि कोई बच्चे को अगर मान लो कोई नोटिस जारी किया गया, ठीक है, उस डेट से ही डिपार्टमेंट मानी जाएगी। और मान लो आपने क्या करा, सीजीएल का एग्जाम दे लिया, सीजीएल मेंस हो गया, आपने बहुत अच्छे तरीके से दे लिया, उसका भी सीजीएल का रिजल्ट नहीं आया, उसके बीच आपने क्या करा, सीएचएसएल मेंस दे लिया, बाई चांस या उसमें गलती से आप इधर उधर देखते गए या आप कुछ सीट अपने साथ ले गए या कोई और ऐसी चीज हो गई जो अलाउड नहीं है। ठीक है, और उसके लिए आपके पास नोटिस आता है और बाद में आप गिल्टी भी प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, एसएससी आपको डिबार करता है। तो सीजीएल से अगर आपको जॉब लगनी होगी ना, अगर उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है तो सीजीएल की भी आपकी जॉब चली जाएगी।
ठीक है, बिकॉज फाइनल रिजल्ट में फिर वो आपका नाम देंगे ही नहीं, ठीक है। और आगे जितने पीरियड के लिए आप डिबार्ड रहोगे उतने तक ये चीज इंप्लीमेंट होगी, तो काफी ज्यादा सीरियस मैटर है, तो इस चीज को आप ध्यान से समझिए। एसएससी ने बहुत कठिन गाइडलाइंस यहाँ पे बच्चों के लिए डाली हैं, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि आपने एक एग्जाम में बाई चांस कुछ गलतियां हुई और उसका इम्पैक्ट दूसरे एग्जाम में नहीं पड़ेगा, उस पर भी पड़ेगा। इन्होंने लिखा अगर रिजल्ट आ गया उससे पहले, ठीक है, मान लो आपने क्या करा, एग्जामिनेशन दिया, ठीक है, सीएचएसएल का एग्जाम दिया, सीजीएल का रिजल्ट आ चुका था, आपको सिलेक्शन हो गया, उसके बाद आपने कोई एग्जाम दिया, तो उस प्रीवियस सिलेक्शन पे आपको कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा उससे। मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और एसएससी इन सभी कैंडिडेट्स का डेटाबेस भी मेंटेन करेगा, और ये सारा का सारा अगर कोई बच्चा, जैसे इम्पर्सनेटर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, किसी और की आइडेंटिटी लेके एग्जाम देने चले जाते हैं, ठीक है। हालांकि आज के टाइम में धीरे धीरे जो स्ट्रिक्टनेस है वो बढ़ती जा रही है, बायोमेट्रिक भी वेरीफाई होने लग गए हैं, और भी चीजें हैं। एसएससी आधार और ऑथेंटिकेशन भी ला रहा है, मेरे ख्याल से 2025 के एग्जाम से लागू हो जाएगा, ठीक है। शायद वो अभी वो नहीं है कि सबका ही होगा, लेकिन जो भी है अभी कुछ ना कुछ तो चीजें चल रही हैं इससे रिलेटेड भी। तो अगर कोई इंपर्सनेटर पाया गया, किसी और की आईडी लेके कोई और एग्जाम दे रहा है, इस तरह की कुछ चीजें पाई गई, तो उनका डेटा भी एसएससी कलेक्ट करेगा, उन्हें ऑफिशियल डिबार तो करेगा ही, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डालेगा, और जिससे कि और बाकी एजेंसी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनके साथ भी डेटा शेयर करेगा, जिससे कि वहां पे भी उन्हें डिबार किया जाए, और साथ के साथ और उसके ऊपर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं वो भी की जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा ध्यान रखिए। और यहाँ पे देखो क्या क्या माल प्रैक्टिस एसएससी ने बताई है कि अगर आप क्या करते हैं, रफ शीट, कमीशन कॉपी हो गया जो जिस पे आपको साइन वगैरह करने होते हैं, एग्जाम हॉल से ले जाते हैं या किसी और पर्सन को, अनऑथराइज्ड पर्सन को आप देते हैं एग्जाम के दौरान, ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, से आपने एग्जाम लिया, ठीक है, बाई चांस आपने रफ शीट बराबर वाले को शेयर कर दी, ठीक है, तो ये सब अलाउड नहीं है। 1 से 2 साल के लिए आपको डिबार किया जा सकता है। टाइम खत्म होने से पहले ही आप क्या करें, सेंटर छोड़ के चले गए तो 1 साल के लिए डिबार कर देंगे। मिसबिहेव कर रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो, थ्रेटन कर रहे हो एग्जामिनेशन फंक्शनरीज में किसी भी तरीके से, सुपरवाइजर, इन्वेस्टिगेटर, 2 से 3 साल का डिपार्टमेंट है, ठीक है भाई। ये चीज ना हो जाती है, और ये कब होती है, ज्यादातर जब इन्विजिलेटर के एंड पे ज्यादातर गलती देखी जाती है कि उन्होंने क्या किया भाई, टाइम पे रफ शीट दी थी, बच्चे का पेपर स्टार्ट हो गया, 10 मिनट हो गए, उसका पेपर ही खराब हो गया क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन होता है, या कई बार सिस्टम बंद हो गया, वो सही नहीं कर रहे, कई बार टाइपिंग होती है तो कीबोर्ड नहीं चल रहा, इस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मुझे लगता है कि एसएससी को थोड़ा ये सेंटर्स पे सुनिश्चित करने की बहुत जरूरत है कि कहीं भी ना हो, ठीक है, गलतियां। और अगर इन पे एसएससी को कुछ करना भी है तो जो कमिटी है जो चीजों को अच्छे तरीके से सुपरवाइज करेगी वो बहुत अच्छे तरीके से करे, किसी भी स्टूडेंट के साथ गलत ना हो। ठीक है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो या इम्प्रॉपर मीन्स से फायदा मिल रहा है कैंडिडेट को किसी भी तरीके से, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन वगैरह वो एग्जाम सेंटर में ले जाता है, या फिर सेम एग्जाम में अलग अलग आईडी बना के अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके 2 या 3 बार एग्जामिनेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सारी की सारी चीजें दिखी हुई हैं। पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स, वेपन्स, ठीक है, अनफेयर मींस कॉपी कर रहा है अनऑथराइज्ड सोर्सेज से, ये सारी चीजें और उनकी सजा यहाँ पे लिखी हुई कि कितने साल के लिए उन्हें डिबार किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे बड़े बड़े पॉइंट्स एसएससी ने दे रखे हैं। तो भाइयों ध्यान रखो इन गाइडलाइंस का एसएससी की, और मेक श्योर करो कि गलती से भी कोई गलती ना हो, ठीक है, और आप किसी भी तरीके से कोई दिक्कत फेस करो, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप तैयारी कर रहे हो। तो ये सारी चीजें थी। काफी लोग कह रहे हैं एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हो सकता है, बहुत सारे स्क्रीनशॉट वायरल या बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो। बाकी हालांकि जो मुझे लगता है उसके बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से, ठीक है। फिलहाल के लिए अपनी तैयारी अपनी जोरों शोरों से बनाए रखो। कल डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो जो मॉक हुआ था और मैथ्स के सोल्यूशन की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। सो अभी आपसे यहीं विदा लेता हूँ। टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी
एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।